Dear student, this is the first lecture of resources and developments. जो कुछ हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या आप ये तीनों टर्म्स के मतलब जानते हैं? आपके टाउन में मस्जिद या मंदिर के नीचे कच्चा तेल है यानी कि पेट्रोलियम है, तो उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं। क्या वो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है या नहीं। सपोज़ करते हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, फिर क्वेश्चन आता है क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, या फिर क्या वो इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है कि उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। मान लेते हैं कि वो रिसोर्स इकोनॉमिकली फिजिबल है, फिर क्वेश्चन आता है। इस पार्टिकुलर एग्जांपल में मैंने कहा क्रूड ऑयल मस्जिद या मंदिर के नीचे है, हो सकता है उसको एक्सट्रैक्ट करते समय मस्जिद या मंदिर को तोड़ना पड़े। तो क्या सोसाइटी ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट को परमिशन देगी या नहीं। यानी कि एक रिसोर्स को कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है समथिंग विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इन टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर इस पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट किया गया तो उसे रिफाइनरी के लिए ले जाया जाएगा और वहाँ पर उससे पेट्रोल, डीजल और अलग अलग चीज़ें बनाया जाएगा। यानी कि जो ह्यूमंस हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने नॉलेज के थ्रू और अलग अलग इंस्टीट्यूशन की मदद से। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करते हैं। तो ये रिलेशनशिप डेवलपमेंट और रिसोर्स के बीच है। अब एक सवाल आता है, क्या सारे रिसोर्स नेचर के फ्री गिफ्ट हैं? सारे रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक रिसोर्स है जो हम ह्यूमंस ने डेवलप किया है। इसलिए रिसोर्स के बारे में बहुत चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में जानेंगे।